हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कब होता है और ये कैसे होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पूरा भरा हुआ ना हो, यानी जो हाफ भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाता है, मतलब एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है, यानी उसका आधा आधा हिस्सा इंटरमिक्स हो जाता है और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होता है वो बीच में आ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसको चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, और दो हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को नहीं दे सकता है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ध्यान दोगे कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, एक दूसरे के नजदीक आ जाता है इस प्रकार से। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों के बीच में आ जाता है इस प्रकार से। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों है उन दोनों के लिए यूज हो सकता है इस प्रकार से। यानी ये दोनों जो दो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है। यानी इस प्रकार से जो हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जिसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये दोनों कंबाइन हो गया तो दोनों के पास हमारा डबल इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। तो ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसका बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स भी है। तो देखिए क्या है ओवरलैपिंग। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं, एन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेगा, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। किस चीज के लिए, इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये दो प्रकार से होता है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग और एक साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे कैसे होता है सो ध्यान दोगे। जैसे कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से इस प्रकार से ओवरलैप कर जाता है, तो ये हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है। फिर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है। पढ़े होंगे आप लोग कि पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, तो एक पी और एक एस। ये है मेरा एस एस ओवरलैपिंग, ये है मेरा एस पी ओवरलैपिंग जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये भी मेरा एक्सियल ओवरलैपिंग है। अब हम आते हैं पी पी ओवरलैपिंग में। पी पी ओवरलैपिंग दो प्रकार का होता है, एक पी ऑर्बिटल ये एक दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ इस प्रकार से ओवरलैप किया, तो इसे हम लोग पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग जो यहां पर हम लिखे हुए हैं, ये पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग है। पी में ऐसा भी होता है, साइड साइड ओवरलैप करता है P। तो इसे हम लोग बोलते हैं पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये है ओवरलैपिंग। तो अब ध्यान दोगे, हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़े होंगे। तो ये है मेरा सिग्मा बॉन्ड, ये भी है मेरा सिग्मा बॉन्ड, ये भी है मेरा सिग्मा बॉन्ड, बट ये है मेरा पाई बॉन्ड। जब दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सियली ओवरलैप करता है, एक एक्सिस में रह करके ओवरलैप करता है, तो उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जब दो ऑर्बिटल्स हाफ फिल ऑर्बिटल्स साइड साइड ओवरलैप करता है तो उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। अब ध्यान दोगे, ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है वो ऑर्बिटल्स में ज्यादा ज्यादा ओवरलैप करता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और ये साइड साइड वाला थोड़ा थोड़ा सी टच करता है, तो ये बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। तो एग्जाम में आ सकता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफिनेशन लिखने की, तो लिख सकते हो कि एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसी में अगर आता है हमारा पाई बॉन्ड लिखने के लिए तो बस वैसे ही लिखना है, साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज पाई बॉन्ड। ऐसा भी कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज द वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज, ये जो दो बॉन्ड ओवरलैप किया है इस प्रकार से, अगर दो ठो बॉन्ड इस प्रकार से ओवरलैप किया है हेड टू हेड, ऐसा हेड टू हेड ओवरलैप किया है, तो उस ऑर्बिटल को एक दूसरे के अराउंड हम रोटेट कर सकते हैं, बॉन्ड टूटता नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जो बॉन्ड ओवरलैप किया है अगर उसको रोटेट कर देंगे तो बॉन्ड टूट जाता है। यानी सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा जो दो ठो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किया है उस ऑर्बिटल्स को बॉन्ड के अराउंड रोटेट किया जा सकता है, बट पाई बॉन्ड वाले को रोटेट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ डिफरेंस बताने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो इधर हम लिखे हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये है मेरा सिग्मा बॉन्ड, और इधर है हमारा पाई बॉन्ड। तो अभी जैसा कि डिफिनेशन बताए थे सेम वही चीज है यहाँ पर। तो क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा जो बनता है उसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और जो साइडवाइज ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स अराउंड द बॉन्ड इज पॉसिबल, अभी जैसा कि समझाए थे, फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल होता है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ये ज्यादा ओवरलैप करने के चलते ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो कम ओवरलैप करने के चलते कम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वीक होता है। द बॉन्ड कैन बी फॉर्म इवन द एब्सेंस ऑफ द पाई बॉन्ड, मतलब बिना पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्मा बॉन्ड अकेले भी बन जाता है, उसके लिए पाई बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होती है। बट पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले से सिग्मा हमारा बन चुका है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन जाने के बाद भी अगर उसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर पाई बॉन्ड भी बनेगा, मतलब ये अकेला नहीं बनता है, जब भी बनता है तो सिग्मा के बनने के बाद ही बनता है। इसमें एक डिफरेंस हम लोग और लिख सकते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग अभी बताए थे, एसएस ओवरलैपिंग होता है, एसपी ओवरलैपिंग होता है, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, यानी तीन प्रकार से ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड कैन बी formed by SS overlapping, फिर SP overlapping और PP एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब ये तीन प्रकार से बन सकता है। यानी ये जो बॉन्ड है S और S के बीच में भी बनता है, S और P के बीच में भी बनता है, और ये P और P के बीच में भी बनता है। एसएस ओवरलैपिंग मतलब इस प्रकार से दो ठो एस ओवरलैप कर गया, एसपी यानी एक एस है और एक पी ओवरलैप है, और पीपी मतलब दो ठो पी, एक पी और ये दूसरा पी ओवरलैप कर दिया, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पाई पीपी के द्वारा भी बनता है। पाई बॉन्ड कैन फॉर्म्ड बाय पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग ओनली, मतलब ये सिर्फ एक ही प्रकार से होता है। ये तो ये था हमारा सिग्मा ऑन पाई बॉन्ड में एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद।